बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे 30 सेंटेंसेस जो कि आप कॉम्प्लीमेंट एंड एप्रिसिएशन में यूज़ कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ की तारीफ़ करते हो, जैसे कि किसी के लिबास की हो गई या किसी की बोलने के अंदाज़ हो गया या किसी का मतलब चेहरे की आप तारीफ़ करते हो, तो ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। एप्रिसिएशन का मतलब होता है जब आप किसी की मेहनत, कोशिश या खूबी की बिना पर उस बंदे को सराहते हो, तो ये एक एप्रिसिएशन है, ठीक है। ये आपको मैं सेंटेंसेस सिखाऊंगी कि आप इस तरह हर चीज़ में आप कॉम्प्लीमेंट एप्रिसिएशन में सेंटेंसेस बोल सकते हो। वीडियो को लास्ट तक वॉच ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यू हैव डन आ रिमार्केबल जॉब। आपने शानदार काम किया है। यू हैव ये शॉर्ट फॉर्म है यू हैव की, ठीक है, जिसका मतलब होता है आपने, डन का मतलब होता है किया, रिमार्केबल का मतलब होता है शानदार, जॉब का मतलब होता है काम। दैट वाज अ ब्रिलियंट आइडिया। ये शानदार ख्याल था। दैट यहाँ पे यूज़ हुआ है इस सेंस में जैसे कि जो अभी बात हो रही है या फिर जो अभी जिक्र हुआ है, ठीक है, जिस ख्याल के बारे में बात हुई है, दैट इस सेंस में भी यूज़ हुआ है। वॉस का मतलब होता है यानी कि था। ब्रिलियंट का मतलब होता है शानदार। आइडिया का मतलब होता है ख्याल। आई ट्रूली वैल्यू योर एफर्ट। मैं वाकई आपकी मेहनत की कदर करता या करती हूँ। आई का मतलब होता है मैं, ट्रूली का मतलब होता है दिल से वाकई, वैल्यू का मतलब होता है कदर करना, योर का मतलब होता है आपकी, एफर्ट का मतलब होता है मेहनत। ये जुमला किसी की मेहनत या कोशिश को सराहने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। योर टेस्ट इज़ इम्प्रेसिव। आपका इंतखाब लाजवाब है। योर का मतलब होता है आपका, टेस्ट का मतलब होता है, यहाँ पे जो टेस्ट का मतलब है वो इंतखाब है, ठीक है, टेस्ट वो वाला नहीं, यहाँ पे इंतखाब की सेंस में यूज़ हुआ है। इसका मतलब होता है इम्प्रेसिव का मतलब होता है मुतासिर या फिर शानदार, ठीक है। ये जुमला आमतौर पर किसी के फैशन सेंस या फिर म्यूज़िक डेकोरेशन की तारीफ़ के लिए किया जाता है। यू एक्सप्लेन थिंग्स सो क्लियरली। आप चीज़ों को बहुत वाज़िया तरीके से समझाते हैं। यू का मतलब होता है आप, एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाते हैं, थिंग्स का मतलब होता है चीज़ें या फिर बातें, सो का मतलब होता है बहुत, क्लियरली का मतलब होता है वाज़िया तौर पर। योर डेडिकेशन इंस्पायर्स मी। आपकी लगन मुझे मुतासिर करती है। योर का मतलब होता है आपकी, डेडिकेशन का मतलब होता है लगन या फिर मेहनत के साथ जुड़ जाना, मी का मतलब होता है मुझे। अच्छा, इस सेंटेंस का मतलब होता है कि जब यानी आप इतनी लगन से काम करते हैं कि जो दूसरे होते हैं बोलने वाले को भी काम करने का जैसा मिलता है, तो आप उस सूरत में ये सेंटेंस बोलते हैं योर डेडिकेशन इंस्पायर्स मी। यू हैंडल्ड इट ब्यूटीफुली। आपने इसे खूबसूरती या फिर अच्छे अंदाज से संभाला। यू का मतलब होता है आप, हैंडल का मतलब होता है संभाला, इट का मतलब होता है इसे या फिर इस मामले को, ब्यूटीफुली का मतलब होता है बहुत अच्छे या फिर खूबसूरती के साथ। अच्छा, ये जुमला ना किसी मुश्किल सूरत हाल संभालने की तारीफ़ करने के लिए कहा जाता है। आई एडमायर योर कॉन्फिडेंस। मैं आपके एतमाद की तारीफ़ करता या करती हूँ। आई का मतलब होता है मैं, एडमायर का मतलब होता है तारीफ़ करना, योर का मतलब होता है आपकी, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है एतमाद। अच्छा, ये जुमला आप तब बोलते हैं जब कोई बंदा डर के बगैर बात करे या पुरएतमाद हो, ठीक है, पुरएतमाद हो और आप उसकी हिम्मत या हौसले को पसंद करें। योर काइंडनेस स्टैंड्स आउट। आपकी मेहरबानी सब में नुमाया है या फिर सबको साफ नज़र आती है। योर का मतलब होता है आपकी, काइंडनेस का मतलब होता है मेहरबानी या फिर नरमी, स्टैंड्स आउट का मतलब होता है नुमाया या फिर सबसे अलग दिखती है। अच्छा, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि मतलब कब यूज़ कर सकते हो आप, यानी कि लोग जब आप मतलब लोग फ़ौरन समझ जाते हैं कि आप दूसरों के साथ बहुत अच्छे और नरम दिल हैं। दैट्स अ वेल थॉट आउट प्लान। ये मंसूबा अच्छी तरह सोच समझकर बनाया गया है। वेल थॉट आउट का मतलब होता है अच्छी तरह सोचा गया, प्लान का मतलब होता है मंसूबा। यू ऑलवेज ब्रिंग फ्रेश आइडियाज़। आप हमेशा नए ख्यालात लाते हैं। यू का मतलब होता है आप, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, ब्रिंग का मतलब होता है लाते हैं, फ्रेश का मतलब होता है नए, आइडियाज़ का मतलब होता है ख्यालात। आई अप्रिशिएट योर क्विक रिस्पॉन्स। मैं आपके जल्द जवाब देने की कदर करता हूँ या शुक्रिया अदा करता हूँ। आई का मतलब होता है मैं, अप्रिशिएट का मतलब होता है कदर करता हूँ या शुक्रगुजार हूँ। योर का मतलब होता है आपका, क्विक का मतलब होता है जल्द, रिस्पॉन्स का मतलब होता है जवाब। यू मेक थिंग्स लुक एफर्टलेस। आप काम को इतना आसान दिखा देते हैं जैसे कोई मेहनत ही ना लगी हो। यू का मतलब होता है आप, एफर्टलेस का मतलब होता है बगैर मेहनत के, लुक का मतलब होता है दिखाई देना, थिंग्स का मतलब होता है चीज़ें या फिर काम। इस सेंटेंस के सेंस में बात करें, यू हैव अ नेचुरल टैलेंट फॉर दिस। आपको इसका कुदरती हुनर हासिल है। यू हैव का मतलब होता है आपके पास, अ नेचुरल टैलेंट का मतलब होता है कुदरती हुनर, फॉर दिस का मतलब होता है इसके लिए। दैट वाज इनक्रेडिबली थॉटफुल। ये बहुत ही ख्याल रखने वाली या फिर समझदारी भरी बात थी। वाज का मतलब होता है था या थी, इनक्रेडिबली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, थॉटफुल का मतलब होता है ख्याल रखने वाला। आई एम इम्प्रेस्ड बाई योर क्रिएटिविटी। मैं आपकी तख्लीकी सलाहियत से मुतासिर हूँ। आई एम का मतलब होता है मैं हूँ, इम्प्रेस्ड का मतलब होता है मुतासिर हूँ, बाय एक प्रपोजिशन है जिसका मतलब होता है से, योर का मतलब होता है आपकी, क्रिएटिविटी का मतलब होता है तख्लीकी सलाहियत यानी कि नई चीज़ें बनाने या फिर सोचने की सलाहियत। योर पेशेंस इज़ एडमिरेबल। आपका सब्र काबिल तारीफ़ है। योर पेशेंस का मतलब होता है आपका सब्र, इसका मतलब होता है, एडमिरेबल का मतलब होता है काबिल तारीफ़। यू हैव सेट अ हाई स्टैंडर्ड। आपने मयार बहुत बुलंद कर दिया, मतलब कि आपने इतना अच्छा काम किया है कि सबके लिए मिसाल बन गया। यू हैव का मतलब होता है आपने, सेट का मतलब होता है कायम किया, हाई का मतलब होता है आला, स्टैंडर्ड का मतलब होता है मयार।
योर वर्ड्स मीन अलॉट, आपके अल्फाज बहुत अहमियत रखते हैं। योर वर्ड्स का मतलब होता है आपके अल्फाज, मीन अलॉट का मतलब होता है बहुत अहम होना। यू हैंडल प्रेशर ग्रेसफुली, आपने दबाव को बहुत अच्छे तरीके से संभाला। यू का मतलब होता है आपने, हैंडल का मतलब होता है संभाला, प्रेशर का मतलब होता है दबाव, ग्रेसफुल का मतलब होता है बहुत महारत और पुरसकून तरीके से। आई रिस्पेक्ट योर पर्सपेक्टिव, मैं आपकी राय का एहतराम करता या करती हूँ। आई का मतलब होता है मैं, रिस्पेक्ट का मतलब होता है एहतराम करना, योर पर्सपेक्टिव का मतलब होता है आपका नुक्ता नज़र या फिर राय। यू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन पीपल, आप लोगों की बेहतरीन खसूसियात सामने ले आते हैं। यू का मतलब होता है आप, ब्रिंग आउट का मतलब होता है सामने लाना, द बेस्ट का मतलब होता है बेहतरीन खसूसियात। दैट प्रेजेंटेशन वॉज फ्लॉलेस, वो प्रेजेंटेशन बेऐब थी, यानी कि उस प्रेजेंटेशन में कोई कमी या खामी नहीं थी। दैट का मतलब होता है वो, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रेजेंटेशन या फिर पेशकश, वॉज का मतलब होता है थी, फ्लॉलेस का मतलब होता है बेऐब कामिल। आई वैल्यू योर ऑनेस्टी, मैं आपकी ईमानदारी की कदर करता या करती हूँ। आई का मतलब होता है मैं, वैल्यू का मतलब होता है कदर करना, योर का मतलब होता है आपकी, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। यू मेक टीम वर्क इंजॉयबल, आप टीम वर्क को खुशगवार बना देते हैं। यू का मतलब होता है आप, मेक का मतलब होता है बनाना, टीम वर्क का मतलब होता है ग्रुप में काम, इंजॉयबल का मतलब होता है लुत्फ अंदोज या फिर खुशगवार। यू आर अ ग्रेट लिसनर, आप एक बहुत अच्छे सुनने वाले हैं, यानी कि आप ध्यान से सुनते हैं। यू आर का मतलब होता है आप हैं, आ का मतलब होता है एक, ग्रेट का मतलब होता है बहुत अच्छा, लिसनर का मतलब होता है सुनने वाला या फिर वो शख्स जो ध्यान से सुनता है। दैट कॉम्प्लीमेंट वाज आ वेल डिजर्व्ड, वो तारीफ बिल्कुल मुस्तहिक थी। दैट का मतलब होता है वो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ, वाज का मतलब होता है थी, वेल डिजर्व्ड का मतलब होता है पूरी तरह मुस्तहिक या फिर जायज़ या फिर हकदार। आई अप्रिशिएट योर कंसिस्टेंट सपोर्ट, मैं आपकी मुस्तकिल मदद की तारीफ़ करता या करती हूँ। आई का मतलब होता है मैं, अप्रिशिएट का मतलब होता है तारीफ़ करना, योर का मतलब होता है आपकी, कंसिस्टेंट का मतलब होता है मुसलसल या फिर लगातार, सपोर्ट का मतलब होता है मदद। यू हैव एन आई फॉर डिटेल, आपको तफसीलात पर नज़र रखने का हुनर है। यू हैव का मतलब होता है आपके पास है, एन आई फॉर डिटेल का मतलब होता है तफसीलात देखने की सलाहियत। योर पॉजिटिविटी इज़ मोटिवेटिंग, आपकी मुस्बत सोच हौसला अफजा है। योर पॉजिटिविटी का मतलब होता है आपकी मुस्बत सोच, इसका मतलब होता है मोटिवेटिंग का मतलब होता है हौसला देने वाली। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।